स्वागत है जी, स्वागत है। हमारे बीच में राजस्थान की वीर भूमि से लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी हमारे बीच में है। कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। मैं शशिकांत पांडे जी और गुरजीत जी से आग्रह करता हूं कि बड़ी माला लेकर के एक बारी आए और हमारे मंचस्थ सभी हमारे नेतागण एक बारी सामने की तरफ आ जाए और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। बड़ी माला के साथ में आप सभी की ओर से आज इस ऐतिहासिक राजेंद्र पार्क में देश के बड़े नेता और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। भाई गजेंद्र कराम जी स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां पीछे तक। बोलिए जय श्री राम। नारा कुंज में जय श्री राम। वीर बजरंगी। अब मैं सीधे गजेंद्र कराम जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और उपस्थित सभी बुजुर्गों से और युवा साथियों से आशीर्वाद प्राप्त करें। सबसे पहले आज मैं उस वीर भूमि से हमें आशीर्वाद देने के लिए राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो हर युवा दिल की धड़कन है, धड़कन, एक नया जोश, एक नए उत्साह के साथ राजस्थान को नई बुलंदियों पर ले जाने वाले और हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए आज मेरी इस मुंडका विधानसभा के राजेंद्र पार्क, नागलोई एक्सटेंशन और स्वर्गीय पीसी कौशिक रोड पर हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस मुंडका विधानसभा के जन की तरफ से आपका बहुत ढेर सारा हमें जो आशीर्वाद मिलेगा उसके लिए आपका आभार करता हूं। मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि उपस्थित इस जनसभा को आप संबोधित करेंगे। एक बार जोरदार तालियां पीछे तक बोलो। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की। अरे भाई ये पंजा मत दिखाओ, इस पंजे ने तो कर दिया देश को गंजा। ये हनुमान जी की मुस्टिका बांधी है और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, बोल के राजधरण की। आज की इस विधानसभा क्षेत्र मुंडवा के इस सभा में आपके अपने लाडले युवा और एक ऐसे युवा जिनको कुछ कर गुजर रही, जिनके मन में तमन्ना है। आपने अभी आपको सुना भी है, एक ऐसा सेवक आपको मिल रहा है जिन्होंने अपनी बातों में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं। ऐसे मेरे भाई श्री गजेंद्र जी दराल साहब, माननीय हमारे सांसद, राज्यसभा और पार्टी के वरिष्ठ नेता, मथुरा ब्रजभूमि से आप आते हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, संगठन में लंबे समय काम किया है। ऐसे सम्माननीय तेजवीर सिंह जी, हमारे राजस्थान से, पाली मारवाड़ से आने वाले हमारे सांसद, जो लगातार तीसरी बार सांसद हैं, बड़े वकील भी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे भाई पीपी चौधरी साहब, हमारे खिलाड़ी पद्म श्री श्री योगेश्वर दत्त जी, युवा मोर्चा के महामंत्री भाई अरुण सराज जी, विधानसभा के प्रभारी सतवीर सोलंकी जी, विधानसभा संयोजक श्री अश्विनी चौके जी, मंडल अध्यक्ष गुरजीत सिंह जी, वरिष्ठ पदाधिकारी हेमेंद्र भारद्वाज जी, वरिष्ठ पदाधिकारी किशन सहरावत जी, शशिकांत पांडे जी, मंडल के अध्यक्ष
और अभी अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, ऐसे मेरे वो भाइयों जिन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया है कि अगर इस देश का और प्रदेश का कोई भला कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस सभा में उपस्थित मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि लगातार आपने जिस व्यक्ति को जिस भरोसे के साथ, क्योंकि उसने सपने दिखाए थे और सपने भी ऐसे दिखाए थे क्योंकि एक आदत है, ये व्यक्ति झूठ भी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। देखते हो ना, झूठ में भी कितना कॉन्फिडेंस होता है उसके। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे झूठे और भ्रष्ट और बेईमान लोगों को सबक सिखाने का ये समय आया है, क्योंकि आपने देखा है किस तरह का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। अन्ना हजारे की उस आंदोलन से निकले थे जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते थे, लेकिन पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में डूब गए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और उन सबको सबक सिखाना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने देखा है कि दिल्ली के अंदर किस तरह की परेशानी है। मेरे जगह के साथ सभा इतने बजे है, चलना इतने बजे है। अरे मेरे इतना थोड़ी है, चलेंगे थोड़ा सा कि नहीं साहब? सबसे ज्यादा जाम की समस्या है, सबसे ज्यादा जाम मिलेगा और गली में घुसेगा तो सड़क भी ऐसी मिलेंगे, सीवरेज का पानी भी रोड पर मिलेगा, प्रदूषण भी आपको मिलेगा। क्या स्थिति हो रही है? अरे दिल्ली हमारी राजधानी है, लेकिन मैंने देखा है यहां दिए तले अंधेरा है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, अगर विकास पूरे देश के अंदर हो रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विकास हो रहा है, आप देखेंगे कहीं भी जाएंगे ये डबल इंजन की सरकार किस तरह से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर प्रदेश विकास कर रहा है। लेकिन आपने देखा है यहां, क्योंकि ये झूठ की राजनीति करने वाले, ये लूट की राजनीति करने वाले आपने अच्छी तरह से देखे हैं। ये कांग्रेस और आप मिलकर के इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं और सपने भी ऐसे दिखाते हैं कि जो कभी पूरा नहीं कर सकते, और वो इसलिए कि उनको कभी काम नहीं करना होता है, वो सिर्फ घोषणा करते हैं, घोषणा करते हैं। पिछले चुनाव का घोषणा पत्र आप निकाल लीजिए, दिल्ली की जनता को क्या क्या इसने घोषणा की थी, इन्होंने कितनी उन्होंने पूरी की है। और एक तरफ वो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या देश की जनता को विश्वास है, वो कहते हैं वो ही करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। अरे इसीलिए तो लोग मोदी जी को चुनते हैं। आपने देखा होगा आपका पड़ोसी प्रदेश हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है। लगातार जिस तरह से विकास की रफ्तार पर चल रहा है। अरे मैं राजस्थान के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 13 महीने पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। हम घोषणा पत्र नहीं, हम संकल्प पत्र लेकर के चलते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अब राजस्थान का संकल्प पत्र देख लीजिए। हमको 1 साल 1 महीने हुआ है,
लेकिन हमने उस संकल्प पत्र में से 50 से 55% काम पूरा किया है, 50 से 55% काम किया है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी के नेतृत्व में लगातार वो काम तो 50 साल 60 साल से नहीं हुए थे, वो काम राजस्थान की धरती पर उतर के आ रहे हैं। मेरे दिल्ली के भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इनके चक्कर में आपको नहीं आना है। 5 तारीख को कमल का बटन दबा करके दिल्ली में कमल खिलाना है, ये निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया। क्योंकि हमेशा आप देखते हैं, हमेशा नई झूठ लेकर के आते हैं, इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं, और कितना बड़ा घोटाला किया है। बड़ी ईमानदारी से आए थे, हवाई चप्पलों का ढोंग करते हैं, गाड़ी में ये लूंगा, लेकिन अभी अभी क्या बनवाया है उन्होंने, शीश महल। हमने देखा, वाह, शीश महल, और उसका भी कितना पैसा उसमें लगाया है, क्या स्थिति उनकी बनी है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, उन्होंने कहा था क्लासरूम में भी घोटाला किया, 1300 करोड़ रुपए का घोटाला क्लासरूम में भी किया है, और अपने चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया है। और यही कहें तो फिर आप देखिए, दारू घोटाला कितना बड़ा है, वो भी इन्होंने कितने ढंग से किया है, आप देख रहे हैं। और अभी आधे तो कुछ अभी जेल में ही है, कुछ बेल पे है। अरे बेल वाले की क्या है, जब भी आ जाए वारंट, जब भी जाना पड़ेगा जेल। ये कैसी है बेल, और बेल पर आ रहे हैं, और जेल की स्थिति क्या है। और अभी तो कुछ बंद है, मेरे को बताया अभी तो कुछ बंद है। मेरे भाई और बहनों, ऐसे लोगों ने इस मुल्क की जो पहचान थी, दिल्ली की जो पहचान थी, लोगों में जो आत्मविश्वास था, लोगों के मन में जो भाव था, इन्होंने उस भाव को खोने का काम किया है। जनता सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये मेरे मुल्क के मालिक, जरा उठिए, पहचानिए, सोचिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर इस देश में है तो 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर आप इनकी सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा। और आपने देखा है, हमारी माता बहनों के लिए कितनी योजनाएं हम लेकर के आए। हमारी केंद्र की सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो, हम इस थीम पर काम कर रहे हैं। और इसीलिए युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देते हैं। और आपने देखा हो, राजस्थान के अंदर कितना बड़ा पेपर घोटाला होता था। 19 में से कांग्रेस के राज में 17 पेपर घोटाले हुए, हमने उनको बंद भी किया, उनको पकड़ा, जेलों में भी ठूसा। और हमारे जो पेपर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और पेपर लीक करने वाले सभी अंदर है, ये भी हमने किया है। हमने उनको कहा कि हम 1 लाख 1 साल में नौकरी देंगे, 60,000 दे दी। और अभी आने वाला है, क्योंकि हमने जुलाई में घोषणा की थी, जुलाई तक होगा जब तक हम 1 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, वो भी सरकारी। हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख देंगे, एक पहले साल में 1 लाख हो जाएंगी, अगली बार फिर 1 लाख हो जाएंगी, और 5 साल आएंगे उससे पहले 4 लाख नौकरी देंगे। क्योंकि देश की जनता को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है कि वो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। और ये तो वो है कि रूमाल झाड़ के जाएंगे, जनता को कुछ नहीं कहेंगे, ये कुछ करने वाले नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं यही निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। अरे बड़ी अच्छी बात गजेंद्र जी ने कही है कि आप अगर मेरे को कहते हैं तो निश्चित रूप से एक सेवक बन करके आपके बीच में, आपकी समस्या, आपकी परेशानी वो आपकी नहीं, वो मेरी परेशानी है। इस तरह का अगर कोई प्रत्याशी कहता है, कोई को कहता है, तो एक जनसेवक की धारणा उसके मन में होती है। और मुझे पता है, युवा है, उत्साही है, करना चाहते हैं। इसलिए मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को इस मुंडवा में इतिहास रचेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वोटों से हमारे गजेंद्र जी को जिता करके दिल्ली विधानसभा में पहुंचाएंगे।
ये मैं एक विश्वास और दिला करके जा रहा हूं, क्योंकि हम ब्रज के हैं, तेजवीर जी भी ब्रज के और मैं भी ब्रज का हूं, और इनके मुंह से गिरिराज महाराज जी का नारा निकला है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप विश्वास करिए, जिस तरह से आज आया हूं, जिस दिन आप जिता करके भेजेंगे, बिल्कुल आपके लिए धन्यवाद देने के लिए आपके बीच में आऊंगा। और आपको एक नहीं आपको दो सेवक मिलेंगे। मैं भी आपके बीच में आकर के आपकी बात रखूंगा, आपकी कहूंगा, और निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे इस मुंडवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और बढ़ाते हुए हम एक दिल्ली में मजबूत सरकार देंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी अगर चाहें तो मैं गजेंद्र जी को दुपट्टा पहना दूं जीत का। आप बताइए पीछे तक, मेरी माता मैंने खड़ी है, पहना दूं? हमने तो पहना दिया, आप पहना दो। जिंदाबाद। ये माला मैं पहना दूं? ये विजय की माला है। भारतीय जनता पार्टी मैं आपके बीच में और भी रुकता, लेकिन अभी मेरी 3 सभा हो रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही जाम रहा तो मैं दिक्कत आएगी। क्यों 3 सभा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी 5 तारीख को कमल के आगे बटन दबा करके ज्यादा से ज्यादा वोटों से गजेंद्र जी को जिताएं, और दोनों हाथ खड़ी करके बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।